नमस्कार। चक्रों और रीतियों की जो ये सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि चक्रों की एनर्जी और ग्लैंड्स से हार्मोन सिक्रीशन का क्या रिलेशन है। जैसा कि पहले चर्चा की जा चुकी है कि चक्रों की एनर्जी का हमारे पूरे फिज़िकल, मेंटल और इमोशनल सिस्टम पर फ़र्क पड़ता है, प्रभाव होता है, चाहे वो डाइजेशन हो, यूरिनेशन हो, इवन ब्रीदिंग हो। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है हार्मोन्स सिक्रीशन जो हो रहे हैं डिफरेंट ग्लैंड्स पे। ये जो ग्लैंड्स हैं दो तरह के होते हैं, एक्सोक्राइन या एंडोक्राइन। तो आज हम चर्चा जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते क्या हैं? वो बेसिकली वेन्स या नसों के बने हुए गुच्छे हैं। दे आर फिजिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट एट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जिस तरह से चक्र आपको बताया गया था कि वो फिजिकल पार्ट नहीं होते, लेकिन उन चक्रों के हम ये कह सकते हैं कि फिजिकल काउंटर पार्ट हमारे फिजिकल बॉडी में वो हैं ग्लैंड्स। और ग्लैंड्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पर हमारे शरीर में होते हैं। जैसे ब्रेन में हाइपोथैलेमस ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, उसके बाद गले, नेक में थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड्स, हमारे लंग्स के बीच में थाइमस ग्लैंड, स्टमक के पीछे पैनक्रियास, किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स, और लेडीज़ में, फीमेल्स में ओवरीज, और मेल्स में, जेंट्स में टेस्टिस, प्रोस्टेट ग्लैंड भी मेल्स में। तो ये सभी के सभी जो ग्लैंड्स हैं हमारी बॉडी में फिज़िकल स्ट्रक्चर्स हैं, और इनसे निकलने वाले केमिकल्स, हार्मोन्स, दे आर बेसिकली केमिकल मैसेजेस विच कैन एक्ट एट डिस्टेंस। इनसे निकलने वाले केमिकल्स का हमारे फिजिकल बॉडी, मेंटल स्ट्रक्चर्स और इमोशनल डिस्टर्बेंसेस या इमोशनल रिजर्वेशन, उन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इनसे जो केमिकल्स निकल रहे हैं दे आर डिपेंडेंट अपॉन एनर्जी ऑफ चक्रास, यानी, और इनमें एक डायरेक्ट रिलेशन है। हर चक्र के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पिनियल ग्लैंड is corresponding to सहस्रार चक्र, पिट्यूटरी ग्लैंड is corresponding to आज्ञा चक्र, थायराइड ग्लैंड is corresponding to विशुद्ध चक्र, थाइमस ग्लैंड corresponding to अनाहत चक्र, पैनक्रियास, एड्रिनल, मणिपुर, टेस्टिस, ओवरीज, प्रोस्टेट, स्वादिष्ठान एंड मूलाधार। और इन ग्लैंड से जो केमिकल सिक्रीशन होता है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड से जो केमिकल्स निकलते हैं थायरॉक्सिन T3 T4, वो जब ज़्यादा या कम मात्रा में निकलते हैं तो कई तरह की फिज़िकल बॉडी में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और इवन उससे जो है इमोशनली डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। जैसे कि एक कंडीशन होती है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या है कि जब जो केमिकल्स निकलने हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो कम हो जाते हैं, और जैसे वो कम होते हैं तो पूरी बॉडी में जैसे मेन एक्टिविटीज़ हैं वो स्लो डाउन हो जाती है। हार्ट रेट भी कम हो जाता है, डाइजेशन स्लो हो जाता है,
और ऐसे लोग नॉर्मली इरिटेशन उनमें आने लगती है और वेट गेन कर लेते हैं। कई बार हम देखते हैं ना कईयों को कि एकदम जो है वेट गेन हो गया, तो मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस होते हैं कि हाँ भाई हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम। एक होती है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म में क्या होता है, रिवर्स। उसमें क्या होता है कि एवरीथिंग अपीयर्स टू बी फास्टर, हार्ट रेट फास्ट हो जाता है और मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और शरीर को खाया पिया प्रॉपर वे में लगता नहीं है, वो थिन स्लिम हो जाते हैं नॉर्मली। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि अब देखिए, और ऐसे लोगों को नॉर्मली हाइपरथायराइडिज्म में डायरिया वगैरह की प्रॉब्लम रहती है और जैसा बताया गया कि वेट भी लूज हो जाता है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, अगर आप देखें कि थायराइड के कॉरस्पॉन्डिंग जो चक्र है विशुद्ध चक्र, तो उसके कारण जो हमारी वॉइस है, ऐसे पर्सन की जो वॉइस है उसकी क्वालिटी में भी चेंज आ जाता है, वॉइस भी बदल जाती है। तो था ये जस्ट आपको एक ही एग्जांपल मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से अगर हमारे शरीर से जो केमिकल्स निकल रहे हैं अलग अलग ग्लैंड से, अगर वो चेंज होते हैं, अगर उनकी मात्रा एक जो ठीक मात्रा उससे ज़्यादा हो जाए तो भी इम्पैक्ट पड़ता है और कम हो जाए तो भी इम्पैक्ट पड़ता है। और इन ग्लैंड से जो केमिकल्स का सिक्रीट होना है, उनका जो टोटल मेजर डिपेंडेंसी है, दैट इज ऑन एनर्जी ऑफ चक्र। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि आसन आसन ज़्यादा अच्छे हैं करने या जिम जाना ज़्यादा अच्छा है, रेस लगाना ज़्यादा अच्छा है। रेस का ठीक है, अच्छा इम्पैक्ट है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन वो फिजिकल बॉडी तक रेस्ट्रिक्टेड है। जिम में जाते हैं, वेट लिफ्टिंग करते हैं, यू कैन डेवलप योर फिजिकल बॉडी, लेकिन इमोशनली मेंटली यू मे नॉट बी स्ट्रोंगर। लेकिन जब हम आसन करते हैं, जब हम आसन करते हैं, आसन करने से क्या होता है कि हमारे इन ग्लैंड्स पे प्रेशराइजिंग या डीप्रेशराइजिंग इफेक्ट होता है और उसके कारण जो केमिकल्स, जो हार्मोन्स कम या ज़्यादा सिक्रीट हो रहे थे वो रेगुलेट होते हैं। और उनके रेगुलेट होने से उनके रेगुलेट होने से क्या होता है, ठीक होने से क्या होता है कि हमारे जो फिजिकल बॉडी या इमोशनल डिस्टर्बेंसेस जिससे हम घिर गए थे उससे हम बाहर आ जाते हैं। जैसे अभी थायराइड का एग्जांपल ले रहे थे हम, थायराइड में ही जो है, अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपो या हाइपर दोनों, तो कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो ऐसा व्यक्ति अगर 3 तरह के जो आसन हैं, मत्स्य आसन, सर्वांग आसन, भुजंग आसन, उनको प्रॉपरली किसी आचार्य, किसी ट्रेनर की गाइडेंस में प्रॉपरली अगर करे तो इस थायराइड की प्रॉब्लम से जो है छुटकारा पाया जा सकता है। और जब ये प्रॉब्लम जो है ठीक होती है, यानी कि जब ग्लैंड से केमिकल्स का सिक्रीशन कंट्रोल होता है, रेगुलेट होता है, उससे उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो चक्र है उसकी एनर्जी भी रेगुलेट हो जाती है। अगर वो कम है तो जस्ट एनर्जाइज हो जाते हैं वो पर्टिकुलर चक्र। कहने का मतलब क्या है कि चक्रों की एनर्जी और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्लैंड हैं उनसे केमिकल्स का सिक्रेशन वो इंटरडिपेंडेंट है। जैसे किसी में भयवृत्ति जागृत हुई, तो भयवृत्ति जो है वो हमारे मणिपुर चक्र में है, मणिपुर चक्र के थ्रू एक्सप्रेस होती है, आई शुड से दैट। तो जब उसका पीटल जो है वो वाइब्रेशन पर्टिकुलर प्रोड्यूस उसमें होता है, तो उससे रिलेटेड जो है जो हार्मोन्स हैं जो मणिपुर चक्र के अकॉर्डिंगली जो है जस्ट हमारी नाभि के आसपास हैं, उनसे कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि जो ज़्यादा डरते हैं, भयवृत्ति जिनमें बहुत ज़्यादा पनपती एक्सप्रेस होती है, उनका नॉर्मली पेट डिस्टर्ब रहता है, डाइजेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता और उनको लगता है पेट में कुछ गड़बड़ हो रही है। एग्जैक्टली सेम वे, जैसे अगर आपका यूनिवर्सल ब्रदरहुड लव
अगर जागृत होता है तो उस केस में हमारा जो अनाहत चक्र है, क्योंकि जस्ट आपको बताएंगे, चर्चा होगी इस चीज़ की कि जो व्रति है वो हमारे अनाहत चक्र से रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमें जो है एक अच्छा एहसास, अच्छी फीलिंग्स होती हैं। तो जो ये चक्र हैं और ग्लैंड्स हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं। चक्रों की एनर्जी और ग्लैंड से केमिकल्स का सिक्रीशन वो इंटरडिपेंडेंट है। अगर हम कुछ भी, अब देखिए इस डायग्राम में भी हम देख सकते हैं कि किस तरह से जो हमारे अलग अलग मणिपुर चक्र जो है, जैसे ये आपको कई बार बता चुके हैं कि चर्चा हो चुकी है इस बात की कि मूलाधार चक्र में 4 वृत्तियाँ होती हैं, स्वादिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्ध में 16 और आगे जो है आज्ञा चक्र में 2। तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्लैंड हैं, यानी कि हर एक चक्र के कॉरस्पॉन्डिंग जो है आप देख सकते हैं कि ग्लैंड्स हैं। उन ग्लैंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो है जो भी केमिकल सिक्रीट होते हैं वो चक्रों की एनर्जी पे डिपेंडेंट है, और चक्रों की एनर्जी इन ग्लैंड्स से केमिकल जो सिक्रीट हो रहे हैं उस पर डिपेंडेंट है। यानी कि जब हम आसंस करते हैं तो इन ग्लैंड्स पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रेशराइजिंग या डिप्रेशराइजिंग इफेक्ट होता है। उसके कारण चक्रों की एनर्जी जो है, चक्र एनर्जाइज होते हैं। और जब हम ध्यान द्वारा, कंसंट्रेशन द्वारा जो है चक्रों के सेंटर पॉइंट पे कंसंट्रेट करके हम जब ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो चक्रों की एनर्जी जो है, चक्र एनर्जाइज होते हैं, और उनके एनर्जाइज होने से उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्लैंड्स हैं उनसे जो केमिकल्स का सिक्रेशन है वो रेगुलेट होता है। ज़्यादा है तो कम, कम है तो ज़्यादा, रेगुलर प्रॉपर होता है। उसके कारण भी हम जो है उससे कई तरह की जो है शारीरिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर या भावनात्मक स्तर पर जो डिस्टर्बेंसेस हैं, जो कमियां हैं, उनसे बाहर आ जाते हैं। तो चक्रों की एनर्जी और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्लैंड्स हैं उनसे केमिकल्स का सिक्रीशन, हार्मोनल सिक्रीशन, दे आर इंटरडिपेंडेंट। चाहे हम आसन करें या ध्यान करें, चक्रों पे कंसंट्रेट करके, उन दोनों का इम्पैक्ट एक दूसरे पर पड़ता है, और उसके कारण हम कई तरह की जो है डिस्टर्बेंसेस हैं उससे हम बाहर आ जाते हैं। अगले वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे मूलाधार चक्र की। मूलाधार चक्र, मूलाधार, मूल, आधार। मूल मीन्स जड़, रूट, आधार मीन्स बेस, नींव। सभी चक्रों में जो प्रवृत्तियां हैं, प्रोपेंसिटीज हैं, उनका जो रूट है वो मूलाधार है, मूलाधार चक्र है। इसकी हम चर्चा करेंगे। और जो मूलाधार चक्र को बेसिकली कहा जाता है कि दिस इज चक्र ऑफ डिजायर्स, लॉन्गिंग्स। हमारी किसी भी तरह की जो इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं, चाहे वो भौतिक स्तर पर हैं, चाहे वो मानसिक स्तर पर हैं, चाहे वो मानस आध्यात्मिक स्तर पर हैं, चाहे आध्यात्मिक स्तर पर हैं, वो सभी इच्छाओं का रूट, सभी इच्छाएं, उनका जो स्फुरण होता है, जो स्टार्टिंग होता है, दैट इज फ्रॉम मूलाधार चक्र। और इसी मूलाधार चक्र में ही हमारी जो जीव शक्ति है, जिसको कुल कुंडलिनी कहा जाता है, वो विद्यमान है। और जब वो विद्यमान है तो उसको जागृत करने के उपाय क्या होंगे, कैसे होंगे, ये सभी जो है हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ जो है चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।